बेटा आज की क्लास में हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, मतलब कि ऑन डिवाइडिंग। तो डिविडेंड क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो डिविडेंड हो गया वो हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। यहाँ पे डिवाइजर क्या है बेटा, अगर हम बात करें डिवाइजर की तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे gx है। द कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट क्या दे रखा है, जो कोसेंट दे रखा है वो दे रखा है x माइनस 2, और जो रिमाइंडर दे रखा है बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस आएगा। जो रिमाइंडर दे रखा है बेटा वो दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है। यहाँ पे देखो डिविडेंड भी गिवन है हमारे पास, कोसेंट भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है, बस गिवन क्या नहीं है, डिवाइजर। हमें डिवाइजर निकालना है। सबसे पहले इस चीज को लिखते कैसे हैं, पहले वो पढ़ते हैं बेटा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा। अब ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं वैलिड है वो देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो आपको पता है 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है 5 है, कोसेंट क्या है, डिवाइजर क्या है 2 है, कोसेंट क्या है 2 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है ये वाला। तो मैं अब ये सारी चीजों को किस फॉर्मूले में लिखूंगा, इस फॉर्मूले में रखूंगा। तो देखो रखते हैं इस फॉर्मूले में। जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखते हैं। तो यहां पे देखो आप, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, डिवाइजर क्या है gx जो हमें निकालना है, इनटू में कोसेंट क्या है x माइनस 2, और प्लस रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। अब बेटे मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस माइनस जब साइन एक साथ आते हैं तो एक को ब्रैकेट में रखना पड़ता है, तो आप माइनस को ही ब्रैकेट में रखें तो ज्यादा सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, gx की वैल्यू निकालना है। तो हमें gx को इधर रखना पड़ेगा और ये सारी वैल्यू उठा के लेके आएंगे हम इस साइड। तो आप देखोगे कि ये माइनस 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4। अब बचा क्या हमारे पास gx और इनटू x माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आप देखो gx जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, इसको और फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब gx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने तो हमें जो भी कोसेंट आएगा वही क्या होगा gx होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करता हूँ बेटे, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो रफ करने के बाद मैं इसे डिवाइड करता हूँ। तो मैं कोसेंट भी रफ ही कर देता हूँ, कोसेंट भी रफ कर देता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। देखो अब हम जब डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास कोसेंट क्या बन गया, सॉरी डिविडेंड क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसे डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो किससे करना है x स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देख सकते हो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे माइनस x से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x माइनस 2।
अब यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से। तो x माइनस 2, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 0। तो आप देख सकते हो जो कोसेंट आया है इसमें, मतलब जो gx की वैल्यू आई है, वो gx की वैल्यू क्या आई है बेटा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो ये हमारा आंसर नहीं होता, लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ठीक है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm। जो सेटिस्फाई कर दे किसको बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ा था, वो क्या था डिवीजन एल्गोरिथम बेटा, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर, या पहले भी डिवाइजर लिख सकते हो आप, और रिमाइंडर। ये हमने रूल पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। अब बेटा हमें करना क्या है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखते हैं। इसने बोला हुआ क्या है कि जो डिग्री ऑफ px है, मतलब जो डिग्री ऑफ px है, पॉलिनोमियल ऑफ px, वो इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के। अब सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं, डिविडेंड जो होता है, इसने इसको px बोला हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे qx है, ये हमारे पास क्या होगा, gx दे रखा है इसमें, हाँ, तो इसमें ये px है, डिवाइजर जो है यहाँ पे वो gx है, कोसेंट यहाँ पे क्या है बेटा, qx है, और रिमाइंडर क्या है, rx। रिमाइंडर जो है वो क्या है बेटा, rx। तो इसमें हमें करना क्या है, हाँ g इसमें कहीं भी गिवन नहीं है, इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होना चाहिए, मतलब जो डिग्री ऑफ px होना चाहिए वो डिग्री ऑफ किसके होना चाहिए, कोसेंट के होना चाहिए। किसके होना चाहिए, कोसेंट के। तो देखो बेटा हम करेंगे क्या इसके अंदर, और प्लस में रिमाइंडर x होना चाहिए। तो देखो हम इसमें करते क्या है, हम यहाँ पे एक लेट करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेट किया, 2x क्यूब प्लस में 2x क्यूब और प्लस में 2 और प्लस 3। ठीक है, हमने ये लेट किया 2x क्यूब प्लस यहाँ पे 2x और प्लस 3, ये हमने लेट किया। अब इसने क्या बोला हुआ है, जो डिग्री ऑफ px है, तो मैंने इसको क्या लेट कर रखा है, px। अब अगर मैं इस चीज को इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो देखो कैसे लिखूंगा बेटा, सबसे पहले px 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे कोसेंट, ये कोसेंट क्या है बेटा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोसेंट क्या है, जिससे रिमाइंडर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देखो कोसेंट जो होगा वो होगा x क्यूब प्लस x, ठीक है, और जो gx डिवाइजर है वो क्या है, n2 में 2, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है। अब देखो इसमें ऐसा लेने में तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, ऐसे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम होगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमने लेट तो कर पा रहे हैं लेकिन इसको लिख नहीं पा रहे हैं। अब जब हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं तो करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ऐसे बनाना। देखो हमें ये नहीं निकालना पहले, हमें ये नहीं निकालना पहले, ये तो हम खुद बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अब मैंने यही लेट कर लिया, अब मैंने क्या लिया, x क्यूब प्लस x इंटू 2 प्लस 3। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 आ गया, और इस साइड भी क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब सोच रहे हो कि सर हमने तो बिल्कुल ठीक लिया था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 ले लिया तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6x क्यूब प्लस 6 आ जाएगा। तो हमने कर क्या पाए इसमें, इस क्वेश्चन में हम कर क्या पाए, इस क्वेश्चन में हमने किया, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, जो डिग्री ऑफ px था, डिग्री ऑफ px क्या है, 3, और डिग्री ऑफ qx क्या है, यहाँ पे भी 3 है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, qx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x।
ठीक है, तो अब चाहो तो इस फॉर्मूले में रख दो इसे। अब क्या रखोगे, px इक्वल टू qx इंटू में gx इंटू में rx प्लस में rx प्लस में rx। तो यहाँ पे px आ गया 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, qx क्या आ गया बेटा यहाँ पे x क्यूब प्लस 3, gx क्या आ गया 2 और प्लस में 3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ px इस उसकी भी 3 है, डिग्री ऑफ px क्या है, डिग्री ऑफ px भी 3 है और डिग्री ऑफ qx भी 3 है। तो ये हमारा इक्वल आ गया। इसके बाद सेकंड केस क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx सेम होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx। तो देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा, हम सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। तो लेना कैसे है आपको, बिल्कुल एज इट इज। देखो अब करेंगे क्या है, यहाँ पे दोबारा px qx इंटू gx प्लस में rx। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको भी एक्स स्क्वायर ले लिया, इसको भी एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और gx को ले लिया मैंने, यहाँ पे x ले लिया, gx को क्या ले लिया मैंने, x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, मतलब जो हमारा px आ गया वो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आ गया। अब चाहो तो यहाँ पे 2 और ले लो, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लोगे तो ये 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और आप ज्यादा करना चाहो तो यहाँ पे प्लस 2 कर लो और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 2। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या मिला हमें, अब देखो डिग्री ऑफ जो qx था, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। अब rx की डिग्री भी देखो क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास सही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे qx क्या हो गया बेटा, qx हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर और rx क्या हो गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2, और यही आंसर है इसका, ठीक है, यही आंसर है इसका। इसके बाद लास्ट एग्जांपल जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0। देखो बड़ा आसान है बेटा, ये भी हम बता रहे हैं डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, दोबारा px इक्वल टू qx इंटू में gx प्लस में rx। तो यहाँ से px क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे qx ले लो 2x स्क्वायर और यहाँ पे gx ले लो 5x और यहाँ पे रिमाइंडर जो ले लो वो 6 ले लो। तो जो हमारा px आ जाएगा वो आ जाएगा 10x क्यूब प्लस 6 और यहाँ पे भी आ गया 10x क्यूब प्लस 6। तो अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो rx क्या है यहाँ से 6, तो डिग्री ऑफ rx जो है वो क्या है 0। डिग्री ऑफ rx 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी पावर क्या होगी 0 होगी, तभी उसकी डिग्री 0 आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका फिफ्थ, बहुत आसान है बेटा। इस तरीके से एग्जांपल लेने हैं, आपको डिग्री देखना है और खुद ही एज्यूम करके वैल्यू पुट करना है, क्योंकि एग्जांपल लेने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसमें क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखो बेटा, जैसे कि कोई भी हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, x7x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस माइनस 4 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट a की बात देखूं तो पहले तो हमें क्या करना होगा, अब हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, सम ऑफ जीरोस निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -b/a, तो -5/2। और अगर मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं तो अल्फा इंटू बीटा c/a -4/2, ये आ जाएगा -2, ठीक है बेटा। आपके पास
अब जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, या तो सम ऑफ जीरो निकाल पाते हो या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास टू वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, अल्फा बीटा माइनस 5/2 और अल्फा इंटू बीटा -2, या तो आप इन दोनों की मदद से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं निकालनी है या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जो कन्वर्ट हो रहा है इन दोनों फॉर्म में, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे करोगे वही देखना है आज। जैसे मैं ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज व्हाट। आपको क्वेश्चन क्या गिवन होगा कि 2x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है सिर्फ आपके पास ये और ये ही वैल्यू गिवन है और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो इसको इससे इन दोनों को आपस में, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखो इस चीज को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा में। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 5/4, ये आंसर है। अब ये 2 से 2 नहीं कटेगा बेटा, ये 2 डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, तो दोनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आंसर था इसका, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं, अगर मैं बोल दूं 1/अल्फा² 1/बीटा² की वैल्यू निकालना, तो थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। 1/अल्फा² 1/बीटा²। तो देखो बेटा जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बीटा² प्लस अल्फा² अपॉन में अल्फा² इंटू बीटा², यही होगा। और थोड़ा सा ढंग से लिखें इसे, तो इसे लिखेंगे अल्फा² प्लस बीटा² और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया होगा। जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कंप्लीट पे स्क्वायर ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू नहीं है। दो तरीके हैं इन वैल्यूज को निकालने का। एक तो आपके पास तरीका है कि आप फॉर्मूला ही याद कर लो। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, देखो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस में 2ab आता है। याद है ना आपको फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो इसमें इस फॉर्मूले के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें a प्लस b भी आ गया है और a इंटू b भी आ गया है, और आपका होता भी क्या है, दो नंबर्स का सम और उनका दो वेरिएबल का सम और उनका प्रोडक्ट। इसमें देखो सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा² प्लस बीटा², और आपको मिल चुका है यहाँ पे a² प्लस b²। तो आप देख सकते हो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, a² प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब मैं ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो बेटा अल्फा प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास, वो क्या है -5/2। तो -5/2 का स्क्वायर करोगे -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, -2, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद -5/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25/4 प्लस 4 अपॉन में 4। अब इसका एलसीएम लो, तो 4 4 जा 16, 125 जा 1, तो 25 और 16 कितना होता है बेटा 41, और ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 41/16 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² की वैल्यू निकाल ली। अब देखते हैं थोड़ा आगे,
क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा आगे करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/α³ 1/β³, तो देखो स्क्वायर में प्रॉब्लम हो रही थी तो क्यूब है, तो करोगे कैसे पहले आपको पता है, पहले तो आप लोगे एलसीएम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, और फिर क्या आएगा α³ प्लस β³ अपॉन में अल्फा इनटू बीटा का होल क्यूब। इसी तरीके से α³ और β³ की वैल्यू फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस में 3ab और a प्लस b। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब मैं इस चीज को कन्वर्ट कर दूंगा, मैं यही लिख रहा हूं, अब क्या लिखेंगे इसे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब। बेटा आप समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो अब देखो जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2 का होल क्यूब माइनस 3α इंटू बीटा, 3α इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2, और इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2 अपॉन में -5/2 का होल क्यूब। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं बेटा, अब देखो -5/2 का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है, -125, इसका 2 का क्यूब क्या होता है, 8, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो -6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड और अपॉन में -125/8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब ये हो गया 120, ये -125, तो ये -120 है, -125 है, तो -245, यही आएगा बेटा, हाँ यही आएगा, और अपॉन में 8 और -125 अपॉन में 8 से 8 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 49/25, 49/25। तो देखो बेटा ये आसान ही था, अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न रखोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लर्न रखना है। तो आगे आप देखते हैं, आसान लगेगा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग, देखते हैं बेटा। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, 1/α माइनस 1/बीटा, अभी तक हम प्लस कर रहे थे, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। मैं माइनस अगर इन दोनों में से कॉमन भी ले लूं तब भी अल्फा माइनस बीटा ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। अब तो प्रॉब्लम होगी, अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मैं एक फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आपको। जैसे देखो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं ये इन दोनों फॉर्मूले में देखूं तो बस यहाँ पे प्लस 2ab होता है और यहाँ माइनस 2ab होता है, बस और कुछ नहीं होता। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं यहां से इसमें से a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, a प्लस बी का
होल स्क्वायर और माइनस 2ab होती है, ये पढ़ा था अभी हमने। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab ऑलरेडी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब मैं स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाऊं तो आप देख सकते हो कि a माइनस बी की फॉर्मूला बनता है अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी आप प्लस माइनस ना लिखें, अभी आप प्लस में ही लेके चलें, क्योंकि अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब आप अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये। अब यही क्यों लगाना पड़ेगा, अब देखो, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर अल्फा a प्लस बी आ चुका है और a इंटू बी आ चुका है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे अंडर रूट के अंदर। अब पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और अपॉन में माइनस 2। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा एक मिस्टेक हो गई है कि हमने नीचे वैल्यू माइनस 5/2 की रख दी थी, तो बेटा उसे करेक्ट कर लेना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी थी वो, तो नीचे माइनस 8 आ जाएगा, सिर्फ माइनस 8 से माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब याद आ रहा मुझे। तो यहाँ पे अब देखो बेटा, उसे करेक्ट कर लेना बेटा, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 25/4, रूट के अंदर 25/4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 25 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 25 प्लस 32 कितना होता है बेटा, 57। तो रूट के अंदर 57 और 4 का 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 आंसर आ जाएगा। रूट का 2 और ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 जा 4। तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो प्रैक्टिस करनी है मैं बता रहा हूं, वो 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, 6 आपको 1 अपॉन में अल्फा क्यूब और माइनस 1 अपॉन में बीटा क्यूब, और 6 5th 6th और 7 1 अपॉन में अल्फा की पावर 4 1 अपॉन में बीटा की पावर 4। सारी वैल्यूज का इस सारे का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा।